ईस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन न ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। सभी धर्मों का सार है कि जब किसी धर्म का पुण्य उदित होता है तो व्यक्ति को धन मिलता है, पुण्य और अधिक होता है तो धन के साथ साथ यश मिलता है। जब महापुण्य होता है तो ईश्वर की कृपा होती है और किसी गुरु या संत का आगमन इस ब्रह्मांड में होता है, और जब संत या गुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति की जीवन की सभी समस्याओं का अंत होते हुए भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश करने के लिए ईश्वर की कृपा से एक संत, दार्शनिक, मार्गदर्शक, गुरु आचार्य विनोद जी उपस्थित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बचपन से ही उनमें पनप रहे ज्ञान को पहचान उनके गुरुजी परम पूज्य, परम ज्ञानी, परम श्रद्धेय श्री 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 1008 महर्षि महेश योगी जी ने उन पर अपनी असीम कृपा बरसा दी, जो आचार्य जी आगे बांट रहे हैं। वेद, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष ज्ञान, वास्तु शास्त्र, अध्यात्म, संस्कारवादी व साधना का शानदार संगम आचार्य जी में अद्वितीय है। ईश्वर की ऐसी कृपा किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति पर ही होती है। आचार्य जी माता रानी के परम भक्त हैं और माता रानी की भी उन पर असीम कृपा है। जब गुरुजी भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं तो यूं प्रतीत होता है मानो उनकी वाणी के पीछे माता जी का आशीर्वाद एक प्रकाश के रूप में चल रहा हो। शायद इसीलिए गुरुजी के मुख से निकली हर वाणी सत्य साबित हो जाती है। इसीलिए उनके द्वारा बताए गए पूजा पाठ से देश विदेश में लाखों लोगों को काफी लाभ हुआ है। गुरुजी का मानना है कि देवी माँ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि शक्ति के अनुग्रह के साथ दुख के आंसू खुशी के आंसू करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, और वह अक्सर मुझे एक माध्यम के रूप में लोगों के जीवन में खुशियां लाने का उपयोग करती है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि उसने मुझ जैसे नादान बच्चे को ज्योतिष का ज्ञान देकर लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। गुरुजी एक महान दार्शनिक हैं, दूर की सोच रखते हैं। वेदों की गहन जानकारी रखने वाले विनोद जी हिंदू धर्म के ग्रंथों का अनुसंधान कर रहे हैं, साथ ही अपने ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचा भी रहे हैं ताकि वे इसे और आगे बढ़ाएं। गुरुजी का शिक्षण का तरीका इतना अलग व सरल है कि जब वे अपनी बात समझाते हैं तो सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। आप अपने ज्ञान को बांटने के दौरान वेदों में से कई उदाहरण देते हैं। भारत व विश्व कल्याण आपकी पहली कामना है। आप कई प्रकार के समाज सुधार के कार्यों में भी शामिल हैं। आप परेशान लोगों की कुंडली में मौजूद शुभ योगों को ढूंढकर उनका जीवन ही बदल देते हैं। आप पर माता जी की असीम कृपा है कि आप जिस व्यक्ति को जो उपाय बताते हैं वो अति उपयोगी साबित होते हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए कौन सी पूजा कब और कैसे करें, इस बात की आपको काफी जानकारी है, जिसका लाभ देश विदेश से आकर आपसे पूजा करवाकर कई लोगों ने उठाया है। आपको नवरत्नों का काफी ज्ञान है। किस व्यक्ति को कौन सा नग कब क्या लाभ देगा और कैसे, ये आप भली भांति जानते हैं। आपने कई हिट फिल्म एवं टीवी सीरियल का शुभ मुहूर्त तय किया है। यही कारण है कि फिल्मी दुनिया की कई हस्तियां आपसे परामर्श करती हैं। आप कई ऐसे लोग भी आए जिनकी कुंडली में कई प्रकार के अशुभ दोष पाए गए, परंतु आप द्वारा बताए गए सरल उपायों के कारण उनका जीवन आज खुशियों से भरपूर है। ईश्वर
ईश्वर न करे कि आप पर भी कोई परेशानी आए, और अगर ऐसा दुर्भाग्यवश होता भी है तो आप भी माता के दरबार में माथा टेकने आए और आचार्य विनोद कुमार जी से परामर्श कर उनके बहुमूल्य सुझाव ग्रहण कर सकते हैं। पता है सर्व मंगल संस्थान आचार्य विनोद कुमार, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 13, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, SBI बैंक के पास, क्लब रोड, नई दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अक्सर हम चर्चा करते हैं उन विषयों पर जो अमूमन हर व्यक्ति के जिंदगी में कभी ना कभी होती है, ऐसी परेशानियां जो कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। लेकिन माध्यम होता है एक हमारे पास जो है ज्योतिष। उस ज्योतिष के जरिए ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन में उन परेशानियों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की, एक ऐसी बीमारी जो कि आजकल हर व्यक्ति के जीवन में, तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन फिर भी बहुत व्यक्तियों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि तनाव के चलते व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या ऐसे ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है, जानने की कोशिश करेंगे हमारे ज्योतिषाचार्य के माध्यम से। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आजकल देखा जा रहा है आचार्य जी कि डिप्रेशन में व्यक्ति जा रहे हैं, तनाव हो रहा है घर में, ऑफिस में, एक आगे बढ़ने की चाहत में। तो क्या कुछ ग्रह नक्षत्र भी इसमें एक रोल अदा करते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है? आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको विवेचन करना होगा, ध्यान देना होगा। और आपके जन्म स्टार, कई बार हम क्या देखते हैं, आपकी पत्रिका में माता का ऋण लग गया, आपकी पत्रिका में बहन का ऋण लग गया, आपकी पत्रिका के अंदर पत्नी का ऋण लग गया, पत्नी का दोष लग गया, चंद्रमा का ग्रहण लग गया, चंद्रमा नीच राशि के अंदर बैठ गए, तो आपका जो हृदय होता है ना, मन जो होता है चलायमान होता है, विचलित रहता है, परेशानियों में रहता है। आपके जीवन में आपने स्थितियों को देखना है कि आपको हरदम हर पल ऐसा महसूस होगा कि हर व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, आपको कोई धोखा देने वाला है, कुछ न कुछ अशुभ होने की जो आशंका होती है ना हृदय के अंदर, बढ़ती चली जाती है। मैंने तमाम बार बताया दोस्तों कि आपकी पत्रिका का जब विवेचन करते हैं, देखिए मन का जो पूरा कंट्रोल होता है, मन का जो डिपार्टमेंट होता है, वो किसका होता है? चंद्रमा महाराज जी का होता है। चंद्रमा महाराज जी विराजमान कहां पर है? कैलाश पर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अगर चंद्रमा आपकी स्थितियों को मजबूत कर देना तो व्यक्ति धर्म के मार्ग में, कर्म के मार्ग में, ऐश्वर्य के मार्ग में और आगे बढ़ता चला जाता है। परंतु चंद्रमा आपका विचलित हो गया दोस्तों, तो आपके द्वारा बुरे कर्म करना प्रारंभ करा देगा। आप किसी को आगे बढ़ते देखेंगे तो आपके हृदय में पीड़ा होगी। किसी के जीवन में आनंद की प्राप्ति हो गई, आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारी काफी बच्चियां होती हैं, वो क्या देखती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, चंद्रमा का दोष बता रहा हूं दोस्तों। अगर जो उनका लाइफ पार्टनर है, विवाह हो चुका है, तो उनका जो शक की सुई होती है ना, वही उनके डिप्रेशन का योग बना, क्योंकि चंद्रमा उनका पीड़ादायक। चंद्रमा महाराज जी की जब स्थिति आपकी पत्रिका में और खराब हो जाती है दोस्तों, तो सचमुच आपको धोखा ही प्राप्त हो जाता है, आपके धन को कोई लेकर भाग जाता है। चंद्रमा महाराज जी व्यापार भाव के आधिपत्य को देख रहे हैं, व्यापार भाव के मालिक होकर देख रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा? आपका व्यापार अच्छा नहीं चलने वाला है। कहीं आपके पंचम भाव से संबंध अगर चंद्रमा महाराज जी का देखा गया तो अच्छा रिलेशनशिप आपका नहीं रहता है, आप अच्छी विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नवम भाव का आधिपत्य कर रहे हैं, तो आपकी पत्रिका में अगर कहीं नीच राशि के अंदर बैठ गए या कहीं चंद्रमा का ग्रहण लग गया तो आपके जीवन में क्या होगा? आपकी पत्रिका में भाग्यहीन योग बना दिया और आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। आपके हृदय से संबंधित रोग आपके जीवन में प्राप्त हो गया। आपका जो जीवन था ना भैया, उसके अंदर क्या हुआ? विष योग बन गया। हमने बार बार बताया, अगर चंद्रमा शनि की युति हो गई, कोई जरूरी नहीं है कि आप विष खाएं या विष का पान करें तो आपके जीवन में ऐसा संकेत हो। विष योग का मतलब होता है कि विषमय जीवन जीना, जहरमय जीवन जीना, ऐसा भी लक्षण देखा गया है। तो यहां पर मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं, अपने मन के जो विकार हैं उनको हटा करके अपने जीवन में शुभ योग बना लेते हैं, तो आपके जीवन में चंद्रमा की प्रभुता से आपका जो डिप्रेशन योग बना हुआ है वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप एक बात और आपको समझाना चाहता हूं, चंद्रमा मजबूत कैसे होगा? मैंने बार बार बताया, अगर चंद्रमा महाराज जी के शुभ योगों को प्राप्त करना चाहते हैं, राज योगों को प्राप्त करना चाहते हैं,
विपरीत राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, तो आपको करना क्या है? आपके हृदय से सबसे पहले शीतलता प्रदान हो। आप ऐसा अपने हृदय के अंदर अपने विचारों को परिवर्तित कर दीजिए, आपके हृदय के अंदर जो विष योग है उसको समाप्त कर करके आपके जीवन से सबके लिए अच्छा सा योग निकले, आनंदमय योग निकले, और जितना लोगों का हित कर सकते हैं आप हित करें। चंद्रमा आपके मजबूत हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, माता का सम्मान बहुत जरूरी है। किसी कन्या का अपमान आप द्वारा ना होने पाए, नहीं तो चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा आपके जीवन में पीड़ाएं देना प्रारंभ कर देते हैं। जी, आपने किसी के धन को ले लिया, धन को लेकर आप वापस नहीं किया, किसी के पैसे को वापस नहीं किया, तो चंद्रमा क्या करेगा? आपको मन से कंगाल कर देता है। देखने में तो आपके पास ऐश्वर्य बहुत है, परंतु आपके पास जो दिल की दौलत है, मन की जो शांति है, उसको दूर कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। मेरे भाई बहन, आपको समझाना चाहूंगा, अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि के अंदर बैठ जाते हैं, चंद्रमा का ग्रहण बन जाता है, अगर आपने माता का ऋण लगा हुआ है, पत्नी का ऋण लगा हुआ है, तो आपको डिप्रेशन के योग बने हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर डिप्रेशन का योग बना हुआ है और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले बोला जाता था मानसिक यातनाएं, आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं, तो उस मानसिक तनाव से बचना होगा दोस्तों, उस मानसिक पीड़ाओं से आपको बचना होगा। करना क्या है? माता का सम्मान करना है, गौ माता का सम्मान करना है, और आपके द्वारा जितना लोगों का हित हो सकता है, जी, भगवान शिव की उपासना जितनी हो सकती है, जिस धर्मों में आप रहते हैं, तो चंद्रमा से संबंधित या चंद्रमा महाराज जी का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में हरदम शुभ योग बनते चले जाते हैं। हमारे तमाम दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मानसिक यातनाओं से जूझ रहे हैं, मानसिक यातनाएं आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक तनाव में आप रह रहे हैं, तो आज से ही संकल्प ले लीजिए कि अपने द्वारा किसी का बुरा नहीं होने देंगे, अपने द्वारा किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जब पीड़ा पहुंचाते हैं तो सीधा संबंध कहां से होता है? मन से होता है। उसका मन दुखी होगा, चंद्रमा आपके जीवन में अनिष्ट योग बना करके, अनिष्ट फल बना करके लेखनी लिखना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, कोई डॉक्टर इसका इलाज करने वाला नहीं है। आप सबको समझाना चाहूंगा, आज से ही आप लोग संकल्प लें कि आज के बाद किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। पीड़ा पहुंचाएंगे तो सीधा चंद्रमा महाराज जी को आप पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए मैं तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि आज से यह संकल्प लेकर के भगवान शिव का पूजन करें, लोगों का कल्याण करो, लोगों का हित करें, आपके जीवन में चंद्रमा की प्रभुता प्राप्त हो जाएगी। मानसिक यातना योग लिखा है, मानसिक विष योग लिखा है, परंतु सब समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का योग हो जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आखिर क्यों डिप्रेशन का योग हमारी पत्रिका में, हमारे जीवन में बन जाता है। तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं हमें प्रसन्न करना होगा, उसकी उपासना करनी होगी। आपसे उपाय मैं जरूर जानना चाहूंगी डिप्रेशन से बचने के, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आचार्य जी ने हमें बताया है कि डिप्रेशन आखिर क्यों होता है, क्यों आजकल लोग डिप्रेशन से परेशान होते जा रहे हैं। इसके उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और अगर आप आचार्य जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी परेशानी के लिए उनसे मिलना चाहते हैं, तो डायल करें 01149122122 और साथ ही SMS करने के लिए टाइप करें विनोद जी स्पेस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपनी परेशानी लिखकर सेंड करें 57333 पर। जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए तारे से तारे। क्या आप व्यापार के उतार चढ़ाव से परेशान या दुखी हैं? पारिवारिक कलह से परेशान हैं? या आपको किसी रोग ने घेर रखा है? विवाह, संतान या धन की चिंता से आप तन्हा या परेशान रहते हैं? परेशानियां कोई भी हो, उसका हल है ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी के पास। यदि आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रगति में कोई रुकावट न आए, टोना टोटका और